आज हम बात करेंगे टेडलाफिल के बारे में। आप आपको इसके बारे में दुनिया भर के वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब में। और क्या है टेडलाफिल, कैसे काम करती है, इसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है, इस तरह की बहुत बातें आपको मिल जाएगी। विकिपीडिया पे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरा एक वीडियो बनाने का ये पर्पज़ नहीं है कि उसी बात को मैं रिपीट करता रहूं। पर्पज़ ये है कि टेडलाफिल किस तरह से काम करेगी आपके लिए, क्या ये फ़ायदेमंद है, नुकसानदायक है, और इसको क्या प्रॉब्लम है, इसको जो लोग यूज़ करते हैं, लोग इससे यूज़ करने से क्यों डरते हैं। ये सब प्रॉब्लम्स पे डिस्कस करेंगे जो कॉमन आदमी से रिलेटेड है कि उसके वो कैसे काम करेगी। ये इससे आपका कोई मतलब नहीं है। आपका मतलब है कि वो काम करे या आप उसका मैक्सिमम बेनिफिट कैसे ले पाए। तो मैंने, हालांकि मैं ज़्यादा सोशल मीडिया पे नहीं जाता और अपना अकाउंट भी एक्टिव नहीं रखता, लेकिन मैंने जहाँ तक मैंने देखा कुछ वीडियोस में कि टेडलाफिल के बारे में ये बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है, ये है वो है, लेकिन आप इसको मत लेना, नहीं तो आपका लीवर फेल हो जाएगा, आपकी किडनी फेल हो जाएगी, आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, आप अंधे हो जाओगे। इस तरह की बातें इंटरनेट पे बहुत हैं। ये बातें करने का दो पर्पज़ है। या तो टेडलाफिल से मरीज को इतना डरा दो कि वो उसको लेने की सोचे भी ना, और उसकी जगह आप कोई जो अटरम शटरम दुनिया भर की दवाइयाँ हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, ये वो कुछ भी बेच दो, चाहे उसमें चोरी छुपे टेडलाफिल मिला के ही बेच दो। दूसरा पर्पज़ ये है कि आप टेडलाफिल, वैसे तो सब बता दो कि हमारे पास लॉजिक है, लेकिन ये बता दो कि इतने साइड इफेक्ट्स है तो हमसे ही मांग के आप लेना, नहीं तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। इससे प्रॉब्लम ये आई कि मरीज को समझ नहीं आया, मरीज टोटली कंफ्यूज है कि टेडलाफिल लें ना लें, क्या लें, या उसका क्या प्रॉब्लम है। तो हमारे पास जितने भी मरीज आते हैं, आमतौर पर मैं बहुत कम दवाई लिखता हूँ, और लिखता हूँ तो बहुत कम डोज पे लिखता हूँ। लेकिन मैंने रियलाइज़ किया है कि अगर मैं लिख देता हूँ टेडलाफिल तो मरीज उसको लेने से कतराते हैं। वो यही रीज़न है कि इस इंटरनेट पे दुनिया भर की आप गलत बातें भी बता सकते हो, सही बातें भी बता सकते हो, और ये तो आदमी के ऊपर है कि वो फिल्टर क्लिक करके उसमें क्या चुने। तो हमेशा अपना लॉजिक यूज़ करना चाहिए, और जो मैं बातें बताता हूँ, आप मुझे भी ये मत समझो कि मैं सच बता रहा हूँ, मुझे भी आप गूगल करके या आप देख सकते हैं कि जो मैं बात बताता हूँ सही है कि नहीं। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि क्या किडनी को डैमेज करती है? यस करती है, यस मैंने भी बताया था एक। लीवर को डैमेज करती है, यस। हार्ट अटैक हो सकता है, हाँ हो सकता है, अगर आप उसको नाइट्रेट्स के साथ, यानी जो हार्ट की मेडिसिन होती है उनके साथ ले, और किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो। लेकिन वो डिपेंड करता है आप किस डोज पे ले रहे हैं। अगर चोरी छुपे आपकी दवाई में मिला दी जाए, बहुत हाई डोज में मिला दी जाए, बहुत दिनों तक हाई डोज आपको दी जाए, तो ये सब प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर कोई यंग पेशेंट है और उसको मान लो हमने पी शॉट दिया, पी शॉट अल्ट्रा दिया, या जो भी दिया, और उसके साथ अगर हम लिख दें कि आप 2.5 मिलीग्राम टेडलाफिल लें, तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। इस अगर हम टेडलाफिल को लो डोज पे लें तो उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। जैसे नंबर 1 तो थोड़े दिनों तक वो, जो बहुत से पेशेंट्स जो हमारी बात सुन रहे होंगे, अगर उनको साथ साथ ईडी के साथ यूरिन की भी प्रॉब्लम होती है, रात को उठ के बार बार यूरिन आता है या रात को उठ के जाना पड़ता है, ये प्रॉब्लम होती है बहुत लोगों को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के साथ, तो वो टेडलाफिल अगर आप लो डोज लगोगे तो यूरिनरी सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं। दूसरा, आपकी जो बीपीएच है, यानी प्रोस्टेट जो एनलार्ज होता है एज के साथ, वो भी लो डोज टेडलाफिल, मैं 2.5 मिलीग्राम की बात कर रहा हूँ, वो भी ठीक हो जाता है रोज लेने से। हेडेक नहीं होता। उसके अलावा हार्ट के लिए बहुत अच्छी है। क्यों हार्ट के लिए अच्छी है? क्योंकि हार्ट के लिए इसलिए अच्छी है कि ये ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देती है। तो जो हार्ट की ब्लड वेसल्स है, जैसे एज के साथ हार्ट में भी ब्लड वेसल्स है, छोटी होने लगती है, उसी से हार्ट अटैक आता है, तो उन ब्लड वेसल्स को भी डायलेट करके रखती है, उसमें भी फायदा है। हेडेक भी नहीं होता इससे। तो अगर मैंने किसी पेशेंट को, और 2.5 मिलीग्राम आप लोगे तो धीरे 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 कुछ दिनों में ही अपने पीक लेवल पहुंचेगी। एक और फायदा है 2.5 मिलीग्राम का कि टाइमिंग में भी इंक्रीज करती है। और दूसरा ये है कि ऐसे नहीं कि आपने मान लो 20 मिलीग्राम टेडलाफिल ले ली तो आपको इरेक्शन आता ही रहेगा, दिन में कहीं पे भी खड़े हो इरेक्शन आ जाएगा, वो बहुत एम्बेरसमेंट होती है पेशेंट को। लेकिन अगर आप 2.5 मिलीग्राम लेते हैं तो वो ऐसे इरेक्शन नहीं आता, उससे हल्का सा तनाव रहता है, हल्की सी फुलावट रहती है, लेकिन जब आप सेक्स करने जाओगे, जब सेक्स अराउजल होगा, तभी तनाव आएगा। तो आमतौर पे मैं 2.5 मिलीग्राम या 5 मिलीग्राम ही लिखता हूँ। तो जब मैं लिख रहा हूँ उसको, तो कुछ सोच के लिखता हूँ
और आप उसे यूज करें। दुनिया में चाहे पी शॉट है, पी शॉट है, कोई भी मैजिक नहीं है, कोई भी चीज दिन रात एक ही शॉट से कुछ भी बिल्ड नहीं होता, कोई भी बीमारी ठीक नहीं होती एक्सेप्ट कोई इन्फेक्शियस डिजीज। मान लो किसी को पेट खराब हो गया, मलेरिया हो गया, वो सब दवाइयाँ ठीक है, एक हफ्ते में ठीक हो जाती है, लेकिन ऐसे लाइफस्टाइल डिजीज ऐसे ठीक नहीं होती। तो अगर मैंने सोच के लिखा, कभी भी मैंने, बहुत ही रेयर है 5 मिलीग्राम से ज्यादा किसी को दी हो, बहुत ज्यादा मेडिसिन कभी नहीं देता, 1 या 2 मेडिसिन लिखता हूँ, ऐसे नहीं कि 5 मेडिसिन का पर्चा आपने फिक्स बना रखा है और अपने हर मरीज को दे दिया, ऐसे नहीं देता। तो अगर मैं लिख रहा हूँ तो सोच समझ के लिख रहा हूँ, तो उसको जरूर फॉलो करें, और आपका गलत चाहने के लिए नहीं लिखूंगा। दूसरा, एक और चीज जो टेडलाफिल के बारे में बताना चाहूंगा कि आप अगर इसको 2.5 मिलीग्राम यूज कर रहे हैं तो वो हाई पोटेंसी होनी चाहिए। हाई पोटेंसी मतलब बहुत अच्छी कंपनीज की होनी चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप ऐसे ही लोकल कंपनीज की यूज कर लेंगे तो उसके अंदर नमक मिला होता है, ग्लूकोज होता है, कुछ भी नहीं होता। और यहाँ पे बहुत ज्यादा चेक नहीं है, बहुत पुअर क्वालिटी मेडिसिन भी मार्केट में घूम रही है, फेक मेडिसिन भी बहुत ज्यादा घूम रही है। तो आप गुड क्वालिटी, गुड कंपनीज की, जो सबको आपको पता है, बहुत सी इंडिया में तो फार्मा का हब है, मैंने पिछली बार भी बताया था, हमेशा अच्छी क्वालिटी के लिए। अगर वो फार्मासिस्ट नहीं दे रहा, अगर वो नहीं देता तो आप किसी और दुकान से ले, नहीं लेता तो आप इंटरनेट से मंगाए। टाटा 1mg की भी आजकल ऑनलाइन बहुत अच्छी आपको जो चाहिए दवाई मिल सकती है। तो कोशिश करें कि आप अच्छी से अच्छी मेडिसिन ले, तब 2.5 मिलीग्राम आप पे एक्ट करें। तो ये टेडलाफिल के बारे में एक भ्रांति थी दुनिया भर की, उसको हटाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। कोई नुकसान नहीं है अगर हम इसको पी शॉट प्लस बीच बीच में आपको बूस्टर डोज देते रहे साल में एक बार, पूरी जिंदगी रेजिस्टेंस नहीं आएगी, पूरी लाइफ। और आपकी हार्ट के लिए भी अच्छा हो गया, आपकी लाइफ के लिए भी अच्छा हो गया, और बिल्कुल आपकी ब्लड वेसल्स, हर चीज, यंग भी होंगे, रिंकल्स भी कम पड़ेंगे, मतलब आपके चेहरे में चमक भी आएगी। तो हर मेडिसिन को अगर आप थोड़ी डोज में यूज किया जाए तो वो दवाई का काम करती है, अगर बहुत ज्यादा यूज किया जाए तो वो जहर बन जाती है। तो इसको दवाई की तरह यूज करें, तो कोई डरने की बात नहीं है। डॉक्टर से गाइडेंस ले लें, वो अच्छा रहेगा। अपने आप ना यूज करें, फार्मासिस्ट से पूछ के ना खाएं, डॉक्टर से गाइडेंस ले लें कि कितनी लेनी है। 2.5 मिलीग्राम ऐसे काम नहीं करेगी। उसके साथ अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो उसके साथ पी शॉट का कुछ सप्लीमेंट लेना पड़ता है, तो आप आराम से यूज कर सकते हैं, कोई डरने की बात नहीं।